हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर चैप्टर से एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था। तो आज हम रियल नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इररेशनैलिटी को डिस्कस करेंगे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है, और अगर हम मैथ्स से रिलेट करें तो पूरा का पूरा जो मैथ्स है हमारा, वो सारा का सारा मैथ्स रैशनल और इररेशनल नंबर्स पर ही घूमता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कैसे घूमते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, या हम नंबर्स लिखते हैं, वो या तो वो रैशनल कैटेगरी में होते हैं या वो इररेशनल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दो टॉपिक्स बोले, एरिया और वॉल्यूम। इन दो वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम ये टॉपिक अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया एंड वॉल्यूम मैंने क्यों बोला है आपको, कि हम ये दो स्पेसिफिक वर्ड से मैंने क्यों यूज किए हैं। एंड वी आर डिस्कसिंग रियल नंबर्स, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, एंड इन दिस कॉन्सेप्ट आई हैव यूज्ड द वर्ड एरिया एंड वॉल्यूम। सो इन टू वर्ड्स को माइंड में रखिएगा, और इसका आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम डिस्कस करते हैं रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ओके, आफ्टर इट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इररेशनैलिटी कॉन्सेप्ट, एंड इन एग्जाम 4 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो यहां पर मैंने कुछ बना रखा है। देखिए, एक चार्ट मैंने बनाया, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और यहां पे एक बड़ा बड़ा मैंने लिखा रियल। राइट, अब रियल को मैंने दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, एक ये बड़े वाला है हमारा सर्कल, और एक ये छोटा सर्कल है। अगर ध्यान हो तो हमने फर्स्ट वीडियो में एक नंबर सिस्टम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स and integers or positive integers, negative integers, all these things we have discussed in that video. But वहां हमने बोला था कि हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। अब देखिए, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और ये हमारे रैशनल नंबर्स, मतलब क्या है, सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। राइट, अब यहां पे देखिए इररेशनल मैंने लिखा, और इररेशनल के अंदर मैंने स्क्वायर रूट वाले नंबर्स डाले कुछ। ठीक है, और इन दोनों सर्कल्स को मिला के मेरे पास बना रियल नंबर्स। राइट, अब हम सेपरेट बात करेंगे रैशनल नंबर्स की एंड इररेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रैशनल वर्ड में एक और वर्ड छिपा है। देखिए, आई एम राइटिंग रैशनल। ध्यान से देखना, रैशनल मैंने लिखा। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, एक ये वर्ड मुझे मिल रहा है रेशियो। रेशो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं अनुपात, और रैशनल को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, और इररेशनल अपरिमेय संख्या। राइट, रैशनल वर्ड किससे मिलके बना, रेशो से बना। ठीक है, रेशो क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है रेशो, पी बाई क्यू। लाइक एक ये केक ले लेते हैं, मान लीजिए केक है, इसका एक पीस मैंने ये काटा, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। राइट, ये मैंने काट दिया है। ठीक है, कितने टोटल पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा बन गया 1/6 पार्ट। राइट, तो ये मैंने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया कि टोटल पीसेस 6 थे, और इसमें से एक पीस जो है वो कट कर दिया गया है, तो मेरा रेशो आ गया 1/6। इट मीन्स 1/6 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर रैशनल नंबर की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q is not equal to 0,
तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट था। और P हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर, एंड Q हमारा है यहाँ पे डिनोमिनेटर, ठीक है। ये एक सिंपल से डिफाइन थी रेशनल नंबर्स की। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड कंडीशन इज Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला गया है, देखिए अगर यहाँ पे Q 0 हो जाएगा तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है इन्फिनिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि जो Q है मेरा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब सेकेंड पॉइंट जो हम रेशनल नंबर्स के लिए बोलते हैं, रेशनल नंबर्स की एक और पहचान मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स कट जाते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, हम रेशनल नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिनका मुझे कंप्लीट आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने लिखा 1/2, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.5, मतलब ये यहाँ पे स्टॉप हो गया इसका डिवीजन, ठीक है, ये इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। सो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इसका हमारे पास आता है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए सेकेंड पॉइंट हमने बोला टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जो स्टॉप हो गया। थर्ड पॉइंट में हमने बात की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा और वो नंबर आपका रिपीट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/3, जब मैं इसको डिवाइड करती हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.333 और यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए डिवीजन मेरा स्टॉप नहीं हुआ है, डिवीजन मेरा कंटिन्यूड है, ठीक है, लेकिन रिपीट हो रहा है मेरा नंबर 33333। तो इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, रैशनल नंबर्स, इसको आप याद रखिए रेशो से, और रेशो आपको क्या होता है, P by Q की फॉर्म का होता है, ठीक है, यानी कि द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। कंडीशन यही रहेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया है कि अगर Q आपका 0 हो जाएगा तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आएगा, जो कि नॉट डिफाइंड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब इनका डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाता है, फुली डिवाइड हो जाते हैं, या वो नंबर जो किसी ना किसी टेबल से कट जाते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं होगा लेकिन वो नंबर जो है वो रिपीट आपका होता रहेगा, ठीक है। और आपको पता है जब नंबर रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, राइट। तो ये एक हमारा एक रैशनल नंबर है। ये वाला क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी प्रूव किया था कि इसका एक्सपेंशन बताएं 0.3 बार, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, इज 2 अ रैशनल नंबर? इज 2 अ रैशनल नंबर? अब आप में से कुछ बोलेंगे नो, कुछ का जवाब आएगा यस, राइट। अब देखिए 2 अ रैशनल नंबर में 2 ऐसे लिख देती हूँ, ये लिख दिया मैंने 2, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि हमने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P by Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है, ये तो सिर्फ मेरे पास P है, Q तो है नहीं। अच्छा 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो आपको आंसर वही मिलता है, ठीक है। मैंने इस नंबर को 2/1 लिख दिया तो ये P और ये Q, तो इसका मतलब क्या है, 2 मेरा एक रैशनल नंबर है। और यही हमने चार्ट स्टार्टिंग में बनाया था कि ये एक होल नंबर दिखाया यहाँ पे मैंने एक इंटीजर्स दिखाए और फिर यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स दिखाए, यही किया था, ठीक है। ये था हमारा रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। और ये आपका क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, अब कोई पूछे इज 7 अ रैशनल नंबर, देन योर आंसर शुड बी यस, 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इर्रेशनल नंबर।
यानी कि इरेशनल नंबर, मतलब रेशो के आगे आई आर और लग गया, इट मीन्स वो नंबर्स जो रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, यानी कि द नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब हमने बोला रेशो, रेशो मतलब p बाय q, राइट, लेकिन यहाँ इरेशनल है, मतलब इरेशनल नंबर वो हो गए दोज कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वो नंबर्स हमारे इरेशनल हो गए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो इनका डिवीजन स्टॉप होता है और ना ही ये रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 0.1001 1010000 चलता जा रहा है। ठीक है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 0.2 3 2 1 4 5 6 7, दीज आर इरेशनल। देखिए, ना तो डिवीजन स्टॉप हुआ, ठीक है, और ना इसमें डिजिट्स रिपीट हुई, तो इट मीन्स डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स रिपीट नहीं हुई मतलब नॉन रिपीटिंग। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं हमारे कि जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, उन नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। और पहचान इनकी, जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने लिखा √2 √3 √5 √8 √64 √43। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि मैम जो नंबर रूट के अंदर आते हैं, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, क्या वो सारे इरेशनल होते हैं? अब इस पे बात करते हैं। देखिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो मुझे दो चीजें देता है, एक वो देगा रैशनल नंबर और एक वो देगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 4 है, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे मिलेगा 2। ठीक है, और ये है मेरा रैशनल। अब यही काम हम 2 के साथ करते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो मुझे √2 ही मिलेगा, और ये मेरा क्या है, इरेशनल। अब इरेशनल क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूड रहती है, तो ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीटिंग है, इसलिए किस कैटेगरी में आ गया हमारा, इरेशनल। अब देखिए √2 √3 √5 √8 √64, क्या ये रैशनल है? ये तो रैशनल नहीं है, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो √64 का आंसर कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा, इसलिए ये क्या है आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड इसमें जो एक तो था हमारा कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मुझे दो चीजें मिलती हैं, एक रैशनल मिलेगा और एक इरेशनल मिलेगा, राइट। अब किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगी, एनी प्राइम नंबर आपको पता है, जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th में भी हमारा ऑब्जेक्टिव में था, वो क्वेश्चन पाई से रिलेटेड, इज पाई इरेशनल? हम पाई को इरेशनल की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं पाई इरेशनल है, लेकिन अगर हम वही बात करें तो हम कहते हैं कि 22/7 जो है वो रैशनल है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि मैंने पाई को लिखा इरेशनल और 22/7 को लिखा रैशनल। अब यहां से एक सवाल क्या है कि मैम पाई ही तो 22/7 है, कि हमें जो पेपर में एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा जाता है
तो ब्रैकेट में लिखते हैं यूज पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है, यही लिखते हैं और हम 22/7 वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 22/7 तो रैशनल है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, इसलिए ये क्या है, एक आपका रैशनल नंबर हो गया। लेकिन पाई को हमने इररेशनल बोला, ऐसा क्यों बोला? देखिए जो पाई की हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3, एग्जैक्ट नहीं मतलब चलती रहती है 3.141592653 और ये जो है चलती रहती है, ठीक है। अब अगर हम इस डिजिट पे देखें तो हमने इररेशनल नंबर की दो कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखिए 141592 और ये जो है चलता रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग देखिए कोई भी डिजिट जो है वो हमारी रिपीट नहीं हुई है, 1415922653, ठीक है। तो इसलिए पाई जो है वो मेरा इररेशनल नंबर है, ठीक है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारा पूरा मैथ्स ही ये नंबर्स के अराउंड घूमता है, रैशनल एंड इररेशनल, तो अगर हम अपना मेंसुरेशन टॉपिक उठाएं तो वो तो हमारा पाई के अराउंड घूमता है, ठीक है। तो आज आपको पता चला कि पाई इररेशनल क्यों है, ठीक है। और 22/7 रैशनल है और जो हम वैल्यू लेते हैं 3.14 वो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं पाई की, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए कैसे कैसे लेते हैं, इसको भी ये भी देख लेते हैं आज, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका रेडियस है मेरा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर और जो ये मेरी सर्कमफ्रेंस आई उसको मैंने ले लिया है, मान लीजिए 24 आई मेरी, ठीक है, 24। अब देखो फिर क्या है, अब हम 22/7 की बात कर लेते हैं, साथ साथ में 22/7 को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2πr, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया मेरा सर्कल का, कि जितना यहां से हम चले और यहां तक जितना डिस्टेंस हमारा हुआ वो हमारा पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा रेडियस है, अगर मैं डायमीटर करती हूँ तो 2d हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू पाई डी, 2r सॉरी, c इक्वल टू 2r, तो c मेरा आ गया पाई d। अब हम यहाँ से पाई की वैल्यू क्या निकालेंगे, c/d, ठीक है। अब देखो जो 22/7 है मेरा वो पाई की वैल्यू बोलते हैं हम, ठीक है। c/d मतलब ये मेरा है 22/7। इसका मतलब क्या है कि जब हमने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की होगी 22/7 तो हमने कैसे किया होगा कि एक सर्कल हमने लिया जिसका डायमीटर कितना खींचा हमने, 7, जिसका डायमीटर हमने खींचा था 7 डायमीटर हो गया, और ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है वो कितना है मेरा 22, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 22/7, ठीक है। और ये जो पाई वर्ड है हमारा, जो पाई लेटर हम यूज करते हैं, ये हमारा ग्रीक की डिक्शनरी का 16th लेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जीके में भी यूज होती है, देखिए याद करने का भी तरीका है, 3.14, 3 मतलब 3rd मंथ यानी कि मार्च, ठीक है। 14 मतलब 14 डेट यानी कि 14th मार्च को हम क्या करते हैं, पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पाई इररेशनल क्यों है, क्योंकि पाई की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेके चलते हैं 3.1415922653, और ये जो है आपकी ये कंटिन्यूड रहती है, इसलिए हम इसको इररेशनल बोलते हैं, ठीक है। और 22/7 को रैशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। चलिए अब बात आती है रैशनल और इररेशनल, तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपका बनता है और पेपर में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपके पेपर में आता ही आता है। आज हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उसकी भी आपकी
3 टाइप्स बनती है। तो आज हम फर्स्ट टाइप लेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे विद रीजनिंग, ठीक है। चलिए, हमने लिखा √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर हमने इर्रेशनल लिखे, ठीक है। दूसरी बात हमने बोला कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है मेरे पास, इर्रेशनल होता है। यही है 2, 3, 5, 7 दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, और उन्हीं को हमने इर्रेशनलिटी की कैटेगरी में भी रखा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा बनता है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो √2 है मेरा वो इर्रेशनल है। देखिए, हम क्या करते हैं, इसको इर्रेशनल दिया, हम इसका ऑपोजिट मान के चलते हैं कि √2 रैशनल है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, let us assume that √2 is rational, ठीक है। अब देखिए, रैशनल की डिफाइन हमने क्या की थी, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। अगर √2 रैशनल होगा, इट मीन्स √2 किसके इक्वल होगा मेरा, p/q की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या है, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। इतना समझ में आया। फर्स्ट स्टेप मेरा √2 रैशनल है तो मैं उसको p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। अब देखिए, दो चीजें हमने लिखी, इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, यानी कि वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाएं वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, देखो 2 भी 1 से ही डिवाइड होता है, 3 भी 1 से ही डिवाइड होता है, तो ये हमारे को प्राइम है, ठीक है। HCF जिसका 1 है वो को प्राइम है। अब कंडीशंस देख लीजिए फिर से, √2 रैशनल लिया, p और q इंटीजर्स लिए, और कंडीशन दे आर को प्राइम, राइट, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमारी कंडीशन है ही कि रैशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में होगा और q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ क्योंकि इसी का काम है मुझे। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। √2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करना है। देखिए, अगर आप पेपर में यहां तक करके आते हैं, यहां तक आप लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है, यानी कि आपने क्या स्टेप किया है, एक रैशनल माना इसको और एक p/q लिखा, ये इंटीजर्स और को प्राइम, इट मीन्स आपको अभी तक हाफ मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब 2 इक्वल टू p²/q², यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, q² को यहां ले आते हैं और 2 को यहां ले आते हैं, क्योंकि ये यहां पे है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे नहीं करते, चलो और आसान तरीके से कर लेते हैं। 2q² इज इक्वल टू p², ठीक है। अब q² इक्वल टू p²/2, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या है, एक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें एक एप्लीकेशन उसकी आती है कि अगर p प्राइम है, ठीक है, अगर p प्राइम है और a कोई नंबर है, ठीक है,
मैंने बोला P कोई प्राइम नंबर है, P कोई प्राइम है और A कोई आपका नंबर है, तो वो थ्योरम क्या कहती है, इफ P स्क्वायर डिवाइड्स A देन P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बोलता है। इसका मतलब अगर P स्क्वायर A से डिविजिबल है तो P A से भी डिविजिबल, P स्क्वायर A से डिविजिबल है तो P भी A से डिविजिबल होगा। अब वही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो P स्क्वायर बाय 2, अब देखो मैं लिखती हूँ 3/4, मतलब क्या है, आप 4 से 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने ये लिखा P स्क्वायर बाय 2, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, और अगर 2P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2P को भी डिवाइड करेगा। इतना समझ में आया। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही कंडीशन है। मतलब क्या है, देखो मान लो मैं P ले लेती हूँ, इसी को क्लियर कर लेते हैं। मैंने लिखा 2/P स्क्वायर, मान लो मैंने P ले लिया 4, यानी कि 2/16। ठीक है, अब 2 अगर 16 को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, वही हमने लिखा, अगर 2P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 क्या है, P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहां से मेरा एक कंक्लूजन तो आ गया है, 2 इक्वल टू, ये हमने लिखा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा जो P है वो मैं मान लेती हूँ कि वो 2 का कोई मल्टीपल है, मान लो उसको मैंने M दे दिया। ठीक है, एंड वेयर M इज एनी इंटीजर। ठीक है, देखो 2P को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2P को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स P जो है वो 2 का कोई मल्टीपल होगा। तो वही मैंने लिखा, M की वैल्यू कोई भी हो सकती है आपकी, 1 2 3 कोई भी ले सकता है वैल्यू। ठीक है, अब इस P की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, इसको मैं मान लो नंबर 1 दे देती हूँ, √2 इक्वल टू 2m/Q। ठीक है, वही स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/Q का स्क्वायर, 2 इक्वल टू 4m स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर उधर ले जाते हैं, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब कट कर दें, Q स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, 2m स्क्वायर। अब देखिए ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देखो यही कंडीशन आ गई, Q स्क्वायर था P स्क्वायर बाय 2, m स्क्वायर मेरे पास आया Q स्क्वायर बाय 2। अब इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मैंने नंबर दिया 2, इसको मैंने नंबर दिया 3। ठीक है, अब यहां से एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स Q। 2 की टेबल में आपका 4 आता है, 6 आता है, 12 आता है, 10 आता है, 18 आता है। ठीक है, मैंने बोला कि 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 उसका एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब 2 डिवाइड्स P एंड 2 डिवाइड्स Q, इसका मतलब हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 is a factor of P and Q। यही होगा कि 2 जो है वो P और Q का एक फैक्टर होगा, वही मैंने लिख दिया 2 is a factor of P and Q। but we assume that P and Q are co-prime। यही हमारी कंडीशन थी कि P और Q जो है वो को-प्राइम होंगे, है ना। को-प्राइम मतलब जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो मेरा तो HCF 2 भी आ गया है।
2 भी फैक्टर निकल गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था, एज्यूम किया था, वो गलत हो गया। पी और क्यू क्या है मेरे को प्राइम मैंने माने थे, लेकिन मेरा 2 एक फैक्टर आ गया है। इट मीन्स आर सपोजिशन इज रॉन्ग। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे फैक्ट को कि हम मान के कुछ और चले थे, प्रूव कुछ और हो गया। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, अब रिपीट रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इसकी टाइप 2 भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप वाइज रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने माना प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके अपोजिट माना, मतलब रैशनल मतलब रेशियो, रेशियो के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया P/Q। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि P एंड Q आर को प्राइम, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब को प्राइम मतलब जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, P² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे मिला 2Q² = P²। यहां से 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब Q² = P²/2। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको फिर एग्जांपल से भी समझाया था। मान लीजिए मैंने लिखा 10/2, मतलब मेरा आंसर आ गया 5। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 100/2। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 50। मतलब 2 जो है वो P को भी डिवाइड करता है और 2 जो है वो P² को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वही मैंने लिखा 2 डिवाइड्स P², इसका मतलब 2 डिवाइड्स 2 इज डिविजिबल, ये 2 डिवाइड्स P। सेम स्टेप हमने फिर यहाँ फॉलो किए। अगर ये इस फॉर्म में है, इट मीन्स P जो है वो 2 का कोई मल्टीपल होगा, तो मैंने इसको लिख दिया P = 2m, और m आपका कोई इंटीजर है। नेक्स्ट वही पुट वैल्यू ऑफ P in 1, इसमें हमने वैल्यू रखी P की, फिर से वही सेम सीरीज। ठीक है, आप क्वेश्चन को यहां तक करते हैं तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है, यहां तक हमने किया था आधा नंबर, और आप यहां तक इसको कर देंगे तो यहां तक आपका 1 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर एक सीरीज आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और यहां तक आपका 2 मार्क्स हो जाएगा, यानी कि इसका भी 1 और उसका 1, 1 + 1 2। जो हमने ये लैंग्वेज जो हम लिखते हैं इसका 1 मार्क होता है। अगर आप यहां तक छोड़ देंगे तो 2 ही मिलेगा आपको। तो लैंग्वेज में हमें क्या लिखना है, अब ये वाला इक्वेशन लीजिए, 2 और 3 से अगर हम देखें, 2 और 3 से, तो 2 P से भी और Q से भी, मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर मेरा आ रहा है P और Q का, लेकिन हम मान के चले थे P और Q हमारे जो है वो को प्राइम है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया, हेंस √2 इज इर्रेशनल। अब ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, √2 इज इर्रेशनल। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको खुद करने हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछें, आप अपने प्रॉब्लम्स डालें कमेंट बॉक्स में। प्रूव दैट √3 √5 आर इर्रेशनल। आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करना है, बस जहां पे हमारा 2 था वहां पे हमें 3 लिखना है, और जहां पे हमारा 2 था वहां हमें 5 लिखना है। तो ये हमने आज टाइप 1 की है, एक्सरसाइज 1.3 टाइप 1। सिंगल नंबर्स को हमने प्रूव किया है कि वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो जो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन नंबर्स का प्लस और माइनस यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी इर्रेशनल होते हैं। प्लीज वॉच द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम टाइप 2 के साथ, यानी कि एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, एंड दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका होम एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपका सब्जेक्टिव में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
किस पैटर्न में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो टू स्टे कनेक्टेड, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।